अभिन्नात्माओं, विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है। उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अन्य समस्त वस्तुएं चाहता है। अर्थात जितनी वस्तुएं चाहता है उसका एम है आनंद। और आनंद क्यों चाहता है? इसलिए चाहता है कि वो आनंद सिंधु का अंश है। आनंदो ब्रह्मेति बेजानात आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभिसम विशन्ति। वेद कह रहा है। और उसी आनंद प्राप्ति के हेतु अनादिकाल से अब तक प्रतिक्षण तैल धारावद विच्छिन्न प्रयत्न कर रहा है। और तब तक ये प्रयत्न करता रहेगा जब तक वास्तविक आनंद न मिल जाएगा। वास्तविक आनंद किसे कहते हैं? यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत मात्रा का हो प्लस अनंत काल के लिए हो। ये दो परिभाषा। संसार का सुख अनंत मात्रा का नहीं। जिसको जो भी सुख मिलता है उससे बड़ा सुख भी होता है। संपूर्ण संसार का अगर कोई सम्राट हो और युवावस्था हो, स्वस्थ हो, प्रजा अनुकूल हो, विद्वान हो, गुणवान हो, तो ऐसा व्यक्ति संसार का सबसे बड़ा सुखी माना जाता है। लेकिन ऐसे हजारों राजाओं के सुख के आगे करोड़ों करोड़ों सुख आगे और स्वर्ग का सुख है। तमाम है मानव गंधर्व देव गंधर्व पितृलोक का जानद देव कर्म देव देव इंद्र बृहस्पति प्रजापति ब्रह्मा तक। लेकिन ये सब लिमिटेड है, सीमित सुख है, प्लस नश्वर है, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। यानी दो परिभाषा जो मैंने बताई आनंद की, कि अनंत मात्रा का हो, यह भी नहीं है संसार में, ये लिमिटेड है। सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, स्वर्गलोक का राजा इंद्र ब्रह्मा का पद चाहता है, वहां तक ये बीमारी है। और अनंत काल के लिए भी नहीं। उसी वस्तु से जितना सुख हमको मिलता है, मान लो 0.1% सुख मिला मां के आलिंगन में, तो वो भी नहीं रहता सदा। एक बार चिपटाया तो 0.1% मिला, फिर दोबारा कम, तिबारा कम, चौथी बार जा, खत्म। सब वस्तुओं का सुख ऐसे ही है। माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बीबी हो, पति हो, रसगुल्ला हो, कुछ हो। यानी जो थोड़ा बहुत प्रेम है, आनंद है भी, तो सदा नहीं रहता। तो हम भगवान का आनंद चाहते हैं क्योंकि उनके अंश हैं। आनंदो ब्रह्म रसो वै सह सवै रसानाम रसतमः, वेद कह रहे हैं सब। चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, वेद कह रहा है। अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत कह रहा है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, गीता कह रही है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, रामायण भी यही कह रही है। तो चूंकि हम उसके अंश हैं, इसलिए उसको माने आनंद को चाहते हैं। और चूंकि, ध्यान दो दूसरा पॉइंट, चूंकि हम एक क्षण को भी अकर्मा नहीं रह सकते, न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, गीता। इसलिए
प्रतिक्षण आनंद ही के निमित्त प्रयत्न करेंगे, करना पड़ेगा और कर रहे हैं। दूसरा कोई एम नहीं। बैठ गए क्यों? आनंद के लिए। खड़े हो गए क्यों? आनंद के लिए। बोल रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। सो रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। जाग रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। रो रहे हैं क्यों? आनंद के लिए। हंस रहे हैं क्यों? विरोधी क्रियाओं में भी केवल आनंद चाहते हैं। ये नेचर है, स्वभाव है। हमारे माँ बाप ने या किसी और पड़ोसी ने सिखाया नहीं कि बेटा आनंद ही की कामना करना, ऐसा नहीं। नेचुरल, क्योंकि अंश है तो अंशी को ही चाह कर पाकर हम आनंदमय हो सकते हैं। रसग्वम हेवायम लब्ध्वा नंदी भवति, आनंदी भवति। उसको पाकर ही ये वास्तविक आनंदमय हो जाएगा, और कोई उपाय नहीं। नान्य पंथा विद्यते जनाय। तो उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें कुछ करना होगा। वो शास्त्र वेद बताएंगे क्या करना होगा। अच्छा, लेकिन शास्त्र वेद को कोई भी व्यक्ति बृहस्पति का बाप हो नहीं समझ सकता, इसलिए गुरु बताएगा। कोई थ्योरेटिकल मैन, प्रैक्टिकल मैन, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष मिले तो शास्त्र वेद का ज्ञान करावे, अर्थात वो आनंद कैसे मिलेगा ये मार्ग बतावे। तो ऐसा महापुरुष तब मिलेगा जब आप भगवान से रोकर प्रार्थना करेंगे कि हमको किसी महापुरुष से मिला दो। ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ढूंढने में तुम बुद्धि लगाओगे और तुम्हारी बुद्धि है माइक, वो उल्टा जजमेंट देगी, तो तुमको कभी भी संत नहीं मिल सकता। अर्थात मिलेगा तो तुम बुद्धि लगा दोगे, ये संत हाँ ये तो ठीक है इतना, लेकिन ये बात नहीं जमी। ऐसे करके तुम अबाउट टर्न लौट आओगे अपने संसार में। इसलिए जब भगवत कृपा से गुरु मिलेगा तब असली गुरु मिलेगा। वो पूर्व जन्म के संस्कार से भी हो सकता है। इस जन्म में आपने भगवान से प्रार्थना किया, उसका फल भी हो सकता है। जैसे कैसे भी अगर वास्तविक महापुरुष मिल जाए और हमारी बुद्धि में वो बैठ जाए, ये दो बातें, साधु गुरु वैद्य और बचन विश्वासा, उसके वाणी पर विश्वास करे, बुद्धि न लगावे। जैसे वाल्मीकि को उनके गुरु ने कहा मरा मरा कहते रहो, पूछा नहीं कब तक कहते रहे, जब तक मैं ना आऊं आप कब आएंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं किया। पूर्ण विश्वास। तो ऐसा अगर हिसाब बैठ जाए, जो यही भांति बनई संजोगा, सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, ये हो जाए अगर, तो फिर भगवत प्राप्ति में कुछ देर नहीं। अरे एक जन्म में ना होगी, 4 जन्म में होगी, होगी अवश्य, कोई डाउट नहीं। तो साधना क्या करना है? साधना शब्द का प्रयोग होता है, साधना करना नहीं है। साधना शब्द का प्रयोग होता है केवल। साधना तो बल होता है, तो बल से भगवान नहीं मिलते, वो तो निर्बल के बलराम। साधनहीन भावना हो जाए तब भगवान मिलते हैं। जब हम सरेंडर करते हैं, शरणागत होते हैं, तो उसमें साधन का बल नहीं होता। निर्बल होए बलराम पुकारे, निर्बल हो करके, साधनहीन भावना हो करके, दीन बन करके, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा ना अपनी माँ को पहचानता है, न बोलना जानता है, न बताना जानता है कि हमारे पेट में दर्द है, वह रोता है। भूख लगी रो दिया, दर्द हुआ रो दिया, ठंड लगी रो दिया, बस एक इलाज है उसके पास। अब माँ की ड्यूटी है वो समझे क्यों रोया, अरे पेशाब कर दिया है, ठंड लग रही है,
तुरंत माँ ने उसकी दवा किया, उड़ा उड़ा करके ठीक ठाक करके बच्चा फिर सो गए। उसी प्रकार अगर हम शरणागत हो जाएं, साधन बल, विद्या बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, कोई बल का अहंकार न हो, रो कर उनको पुकारें, तो वे चूंकि सर्वव्यापक हैं और भीतर भी बैठे हैं, इसलिए तत्काल हमारे सामने आ जाएंगे। संसारी माँ तो अगर कहीं दूसरे कमरे में है, हम रोए जा रहे हैं, उसको सुने ही नहीं उसने, तो नहीं आएगी। लेकिन भगवान के विषय में ये सब बीमारी नहीं है। तो इस प्रकार अगर हम साधना करें तो अंतःकरण शुद्ध होगा। जब अंतःकरण शुद्ध होगा भाव भक्ति पर, तब भगवान अपनी स्वरूप शक्ति देते हैं। तो उस स्वरूप शक्ति से अंतःकरण दिव्य बन जाता है। तो इंद्रिय मन बुद्धि सब दिव्य हो जाएंगे, यानी भगवान की शक्ति से युक्त हो जाएंगे। तब फिर हम वो गुरु द्वारा दिव्य प्रेम पाएंगे। तब हमारा जो लक्ष्य है परमानंद वो मिलेगा और भगवान हमारी मुट्ठी में हो जाएगा। बस इतना सा ज्ञान समझना है और इसी को प्रैक्टिकल रूप में अमल में लाना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।